हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, एडमिशन प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको पता चल गया कि उनको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स कम रहने की वजह से, किसी भी रीजन्स की वजह से जो है ना तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उन्हें कोई कॉलेज मिल पाया, ना ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें कोई कॉलेज मिल पाया। तो प्लीज़ आपको जो है अभी से हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास एक मौका और है, क्योंकि अभी मॉप अप राउंड है। तो अभी आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप मॉप अप राउंड के लिए ट्राई करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये दिक्कत है कि हमारे जो है हमें जो कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाया फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। तो शायद ना कुछ बच्चों ने ये गलती कर दी कि किसी के मार्क्स अच्छे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा उनके मार्क्स अच्छे हैं, पर फिर भी उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो शायद उन्होंने जो अपनी जो प्रेफरेंस डाली थी कॉलेज की काउंसलिंग के टाइम पे, वो ठीक नहीं डाली है। मतलब वो जो कॉलेज फिलिंग जो होती है उसमें उन्होंने ठीक प्रेफरेंस नहीं डाली है, इस वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मॉप अप राउंड की डेट्स क्या क्या है उनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तो यही है कि आपको 31 जुलाई में जो है मॉप अप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगी। आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेफरेंस बनाइए। मतलब जिस भी कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं उनको अपनी प्रेफरेंस बनाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे ना बिना सीट मैट्रिक्स के अपने रेम के हिसाब से कि भाई ये मेरी पास पड़ेगा, ये ऐसे पड़ेगा, दूर पड़ेगा, उस हिसाब से उन्होंने अपने कॉलेज भर दिए। पर नहीं, आप जो है सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डालिए। मानिए किसी कॉलेज में ज़्यादा सीट अवेलेबल है तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाए। सबसे पहली बात ये है कि आपकी वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 31 जुलाई में, यानी कि वेडनेसडे में आपकी जो है वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगी उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे सारे अब तक काम किए हैं आपने। ठीक है, देन आफ्टर बात आती है कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 31 तारीख में। फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग का। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में जैसे किया था सेम स्टार्ट होगा आपका पूरे के पूरे 12 दिन बाद, यानी 12 अगस्त में। 31 तारीख को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। आपको 12 अगस्त में अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, 12 अगस्त यानी कि मंडे में। ठीक है, आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी 12 अगस्त में। देन आपके उसके 4 दिन बाद ही यानी 16 अगस्त में आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। 12 अगस्त में आपको जो है अपनी प्रेफरेंस भरनी है। 16 अगस्त में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। देन आफ्टर आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, नहीं 5 दिन का दिया जाएगा। 16 अगस्त से जिस दिन आपकी पता चल जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, फिर उसी दिन से 16 अगस्त से 21 अगस्त तक, 16 अगस्त से 21 अगस्त तक, फ्राइडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको जो है अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और साथ में अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और अपनी सीट लॉक करा लेनी है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। कुल मिला के 31 तारीख में सीट मैट्रिक्स आएगी, 12 तारीख में आपकी जो है चॉइस फिलिंग होगी, 16 तारीख में पता चल जाएगा सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। देन आफ्टर जो है आपका 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में एडमिशन हो जाएगा। और एंड ऑफ रिपोर्टिंग मतलब कि जिस दिन लास्ट से आपका एडमिशन होगा वो आपका 21 अगस्त है। 21 अगस्त के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पहला राउंड भी हो चुका है, सेकंड राउंड भी हो चुका है, ये लास्ट राउंड होगा जिसमें सारी की सारी सीट फिल कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है पूरा का पूरा इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो वहाँ पे रुक जाएगा। देन आफ्टर इससे थोड़ी अलग बात ये है कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में मान लो सीट मिल चुकी है, पर अब वो जो है उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो उनको कॉलेज नहीं पसंद है, कुछ भी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है, तो उनको जो है सीट रजिस्ट्रेशन का जो टाइम दिया गया है वो 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक के बीच का दिया गया है। आप इन्हीं 6 दिन के अंदर में जो है अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपना कॉलेज लीव कर सकते हैं, पर आपने जो फीस जमा करी है वो 5,000 40,000 वो सब आपको वापस नहीं मिलेंगे। पर अगर आप बिल्कुल पैटर्न के थ्रू 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में अगर अपनी सीट रिज़ाइन करेंगे तो आपके जो 40,000 रुपीज़ हैं वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके कम मार्क्स आए हैं, देखिए सीट मैट्रिक्स देखिएगा। सबसे पहले जिनके कम मार्क्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 1-2 सीट बची है उनको बिल्कुल भी मत भरिएगा। नीचे के जो प्राइवेट कॉलेज दिए गए हैं सीट मैट्रिक्स में, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज डालिएगा कि भाई यहाँ पे सीट ज़्यादा अवेलेबल है और थोड़ा कम मार्क्स में भी हो सकता है, उसको प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि कुछ ना मिलने से कुछ तो मिल जाए वो बेटर होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों ने गलती कर दी है कि उन्होंने जो है अच्छे मार्क्स थे, बहुत से जैसे कमेंट सेक्शन में देखा था कि 140 समथिंग मार्क्स थे, तो शायद उन्होंने जो है चॉइस डालने में कुछ गड़बड़ की है। शायद बहुत
हाई मार्क्स वाले कॉलेज उन्होंने प्रेफरेंस में डाल दिए होंगे ऊपर, इस वजह से उनको सीट नहीं मिल पाई है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जो है सबसे पहले जो नॉर्मल से कॉलेज है जिसमें ज़्यादा सीट अवेलेबल है, जो कम मार्क्स में भी एडमिशन दे देंगे, उन कॉलेजेस को भरिए। प्राइवेट कॉलेजेस की प्रेफरेंस पहले दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत कम चांस रहते हैं कम मार्क्स में आने के। ठीक है, ये बात हो गई। कुल मिला के अभी आपके पास आपका मॉप अप राउंड है, आप अभी हार मत मानिए, एक बार और कोशिश करिए, शायद एडमिशन हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे जिनको पता है कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनके मार्क्स कम है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जो अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाइए। अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग जाइए। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मेरा कौन सा अटैम्प्ट था, तो देखिए बी ऑनेस्ट, ये मेरा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट था और मैंने इस एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी नहीं की थी। मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। आपको भी पता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। कुल मिला के मैंने इस एग्ज़ाम के लिए एक शब्द नहीं पढ़ा था, एक वर्ड जिसे कहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने कहीं से भी इसकी तैयारी नहीं की है। बाकी मैं आपको भी मतलब मैं आपको बता दूंगी कि भाई मैंने कैसे तैयारी की, क्या नहीं किया, मैंने कैसे पेपर दिया, वो बात अलग हो गई, पर मैंने कहीं से तैयारी नहीं की है। बाकी मैंने भी बोला था कि मैं भी जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह की बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगी, पर मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा दिखा नहीं कि जिसको कुछ चाहिए था ऐसा वीडियो वगैरह, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कुछ टाइम बाद से मैं वो डालना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। बाकी जिनको पता है कि उनका इस बार एडमिशन नहीं होने वाला है, वो अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए शुरू कर दें, क्योंकि फिर टाइम भी लगता है तैयारी करने में, और आपको अपना पैटर्न वगैरह बनाइए, अपने शेड्यूल वगैरह बनाइए। और जिनको लग रहा है कि उनका अब भी चांसेस हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मार्क्स ठीक थे पर हमने पहले कुछ गलतियां कर दी हैं चॉइस फिलिंग में, तो अभी आपके पास मौका है, आप मॉप अप राउंड में अपना एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार मॉप अप राउंड में काफ़ी लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।